हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हमने कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था, तो आज हम उसके आगे अध्ययन करेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम और आगे चर्चा करते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता की खुदाई में और क्या क्या हमें मिला है। तो कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पर जो नगर मिले हैं खुदाई के अंदर वो सुनियोजित नक्शे के आधार पर ही बसे हुए नगर मिले हैं। तो इससे यह ज्ञात होता है कि यह जो सभ्यता थी यह एक नगरीय सभ्यता थी। घरों से जल निकासी हेतु नालियाँ, ये नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पर जो घरों से जो जल निकासी का जो मार्ग था वहाँ पर मतलब नालियाँ बनी हुई थी। तो यह भी एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि घरों से जल निकासी हेतु नालियाँ बनी हुई मिली है। कौन सी सभ्यता से मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिली है। जल अवशोषण हेतु पात्र, अवशोषण मतलब जल को इकट्ठा करने हेतु यहाँ पर पात्र मिले हैं। रंगीन मिट्टी के बर्तन, कलरफुल बर्तन यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। और बर्तनों में सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ है। तांबे के हथियार यहाँ से खुदाई में प्राप्त हुए हैं। तोलने के लिए पत्थर के बाट, यानी यहाँ के जो लोग थे उनको माप तोल का पूरा ज्ञान था। तो यहाँ पर तोलने के लिए पत्थर के बाट प्राप्त हुए हैं। खड़िया मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं, एग्जाम में यह प्रश्न पूछ लिया गया है और अधिकांशतः आगे भी पूछा जा सकता है कि खड़िया मिट्टी से बनी हुई मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पश्चिमी टीले से मिट्टी का वृहद चबूतरा प्राप्त हुआ है और इससे पहले वृत्ताकार चबूतरा कहाँ प्राप्त हुआ था? वो हुआ था हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त हुआ था। तो वो हम हड़प्पा में पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। तो मिट्टी का चबूतरा यहाँ से प्राप्त हुआ और वृत्ताकार चबूतरा हड़प्पा से प्राप्त हुआ। यहाँ पर बड़े बड़े चूल्हे मिले हैं जिनका वर्तमान आकार तंदूर के समान है। शवों को गाड़ा जाता था और इसकी पुष्टि किससे होती है? क्योंकि यहाँ पर कब्रिस्तान मिले हैं, तो यहाँ इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर शवों को गाड़ा जाता था। कालीबंगा सभ्यता से जो घर प्राप्त हुए हैं उनकी छतें या तो मिट्टी के केलुओं से बनी हुई थी या मिट्टी के पाटों से बनी हुई थी या उनमें लकड़ियों की बल्लियों का प्रयोग मिला है। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये सभी बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह आप अपने नोट्स भी स्वयं बना सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आइए अब हम और आगे चर्चा कर लेते हैं कि कालीबंगा सभ्यता से और क्या क्या खुदाई में अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो कालीबंगा सभ्यता से खुदाई में सड़कें प्राप्त हुई हैं और जो ये सड़कें प्राप्त हुई हैं ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि समकोण पर काटती हुई सड़कें कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से जो सड़कें प्राप्त हुई है वो समकोण पर एक दूसरे को काटती हुई मिली है। यहाँ के मकान की छतें कैसी थी? तो यहाँ की जो मकान की छतें थी वो केवलू की बनी हुई थी। केवलू वही मिट्टी के पाट और जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में केलू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ के मकान की जो छतें प्राप्त हुई हैं वह केलू या मिट्टी के पाट की बनी हुई प्राप्त हुई है। यह प्रयोग भी इन मकानों की भवनों की छतों पर मिला है। यहाँ की खुदाई में सर्वाधिक कांसे और तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई है। तो कांसे और तांबे की सर्वाधिक वस्तुएं हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ से प्राप्त वस्तुओं में कांसे और तांबे का सर्वाधिक उपयोग हमें प्राप्त हुआ है। कालीबंगा सभ्यता से लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ से लोहे की एक भी वस्तु प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो लोहे की खोज उस समय नहीं हुई थी, ठीक। तो लोहे के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त नहीं हुए। इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ के बर्तन कैसे मिले? तो यहाँ से मिट्टी के बर्तन मिले हैं और बर्तनों पर सर्वाधिक लाल रंग का प्रयोग मिला है और बर्तनों पर फूल पत्ती पक्षी वगैरह का चित्रण प्राप्त हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ से
हवन कुंड और अग्नि कुंड मिले हैं। हवन कुंड और अग्नि कुंड का मिलना यह दर्शाता है कि यहाँ के जो लोग थे वह धार्मिक क्रियाकलापों में निपुण थे और वो पूर्ण रूप से क्रियाकलापों में भाग लिया करते थे। और बर्तन पर चित्रण का मिलना, लाल रंग का मिलना, यह दर्शाता है कि वह कला प्रेमी थे और वह कला में निपुण थे, कलाकृति से वह बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में कालीबंगा से पूछ लिए जाते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने नोट्स स्वयं भी बना सकते हैं और इनका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।